अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 50, ठीक है। ए बी सी वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। ये ओल्ड रेशियो हो गया, ठीक है। 31 मार्च 2020 को वो लोग का बैलेंस शीट दे दिया, क्रेडिटर्स दे दिया, रिजर्व कितना दिया है, ये 6,000 को बांटो 3 जन में, किस रेशियो में जाएगा। अच्छा ये पुराना ना, तो पुराना रेशियो में ही जाएगा, ठीक है ना। 5:3:2 इस रेशियो में चला जाएगा, ठीक है ना। कैपिटल का बैलेंस दिया, ठीक है। बिल्डिंग दे दिया, मशीनरी दे दिया, स्टॉक दे दिया, पेटेंट दे दिया, डेटर्स दे दिया, कैश बैलेंस दिया, चलो ठीक है। और कुछ नहीं है, हम लोग को बस बैलेंस शीट में खाली एक रिजर्व भी बांटना है पार्टनर्स में। अब ए का डेथ हो गया 1 अक्टूबर 2020। हमेशा डेथ के टाइम में, डेथ का जब क्वेश्चन आता है तो हमेशा एक चीज नोट करना कि वो लोग उसका डेथ कब हो रहा है और अपना फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है। अच्छा हम लोग का खत्म कब हो रहा है, देखो 31 मार्च 2020। फिर नेक्स्ट वापस ईयर कब स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2020। अब उसका डेथ कब हो रहा है, 20। दिसंबर से जनवरी होता था, 20-21 होता है, बट यहाँ पे मार्च ही है ना, तो 1 अप्रैल 2021 को नया स्टार्ट हो रहा है। तो 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक जो प्रॉफिट होगा वो भी जाएगा, जो जिस पार्टनर का देते होंगे। अच्छा कितना महीना हो गया यहाँ से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कैसे 7, बताओ तो 7। मार्च तो होगा ही नहीं, अप्रैल हाँ मई और अक्टूबर 1 तारीख है, अक्टूबर नहीं होगा, 6 में नहीं होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, 1 तारीख है कि 30 तारीख है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला कि गुडविल का वैल्यूएशन करना है 2.5 years का परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 year। अच्छा वो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, 4 साल का प्रॉफिट, ठीक है ना। ये दे दिया यहाँ पे 4 साल का प्रॉफिट, 1 2 3 और ये 4, चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड करना है, फिर इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो गुडविल आ जाएगा। तो वो पूरा फर्म का गुडविल आया, ठीक है। अब उसमें जितना पार्टनर का शेयर है, जो पार्टनर का डेथ हो गया उसको उतना शेयर मिल जाएगा। किससे मिलेगा, जो पार्टनर रह गया उससे मिलेगा। और किस रेशियो में मिलेगा, गेनिंग रेशियो। नहीं, अगर नया, पहले देख लो नया रेशियो दिया कि नहीं दिया। अगर नया रेशियो नहीं दिया तो वो ठीक है, वो पुराना वाला ही गेनिंग रेशियो बन जाएगा। तो पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है। पेटेंट का वैल्यूएशन करना है 8,000, पेटेंट जितना है आज का डेट में उसका वैल्यू कितना है 8,000, बैलेंस शीट में कितना दिखा रहा है, तो कमाना है 3,000। मशीनरी का 28,000, बैलेंस शीट में कितना है मशीनरी 30, तो इसमें 2,000 कमाना है। बिल्डिंग का वैल्यूएशन कितना है 25,000, बिल्डिंग कितना है, तो 5,000 बढ़ाना है यहाँ पे, ठीक है। फिर सी नंबर पॉइंट में ये बोला कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021, इस साल का प्रॉफिट क्या लेना है एट द सेम रेट ऑफ दैट प्रीवियस। अच्छा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, मतलब पिछले साल का प्रॉफिट लेना है, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि प्रॉफिट लेना है 2016-17 का, तो तब हम लोग ये ले लेगा। फिर अगर क्वेश्चन में जैसे बोला वैसे ही करना है, क्वेश्चन में बोल दिया कि 2017-18 का प्रॉफिट लेना है, तो इस साल भी वही प्रॉफिट लेगा जो 2017-18। पर यहाँ पे क्या बोल दिया कि प्रीवियस ईयर का बोला, तो प्रीवियस ईयर तो यही हो गया, ठीक है। अच्छा प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट लेना है, तो इस साल का भी उतना ही प्रॉफिट, बट वो जिंदा कितना महीना के लिए था, 6 महीना। तो 15,000 पूरा साल का प्रॉफिट, तो 6 महीना का प्रॉफिट आधा 7,500। अब उसमें भी उसको उतना शेयर मिलेगा, उसको पूरा का पूरा नहीं। इंटरेस्ट बोला है 10% देना है वो लोग को कैपिटल में, और हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए को मिलने के बाद। अच्छा ए को क्या क्या मिलेगा, एक तो उसका कैपिटल का बैलेंस प्लस जनरल रिजर्व उसको मिलेगा। यहाँ पे एसेट बढ़ रहा कम रहा है ना, उसका प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो बढ़ जाएगा उसका कैपिटल, लॉस हुआ तो कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ उसका शेयर मिलेगा उसको। अच्छा गुडविल भी मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ये सारा प्लस करने के बाद उसका जितना कैपिटल बनता है उस टाइम पे, उसका डेथ के टाइम पे, हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली, उसका आधा करो। मान लो कि 1 लाख रुपया हुआ बन के, सब कुछ मिला के, तो आधा 50,000 पे कर दो इमीडिएटली, और आधा क्या हो जाएगा, उसका जो नॉमिनी है एग्जीक्यूटर है उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर अंजू। अच्छा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देख लो, पहले 4 साल का प्रॉफिट को ऐड किया, कितना है 60,000, ये 4 साल का प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, एवरेज हर साल का प्रॉफिट एवरेज में 15,000। कितना ईयर का परचेज बोला था 2.5 का, तो मल्टीप्लाई करो 37,500। अच्छा रेशियो क्या था, एबीसी है क्या, एबीसी है क्या,
ए बी सी 5:3:2, डेथ किसका हो रहा है? अच्छा ए का डेथ हो रहा है, ठीक है ना। तो ए को कितना मिलेगा? 5/, टोटल कितना हुआ? 10, तो 5/10, 5/10 इंटू गुडविल, ए को कितना मिल जाएगा? 18,750 मिलेगा। किससे मिलेगा? बी और सी से मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा? गेनिंग रेशियो। नया रेशियो नहीं दिया इसलिए पुराना वाला ही गेनिंग रेशियो बन जाएगा। बी ज्यादा देगा, सी थोड़ा कम देगा। अच्छा, गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2, मतलब टोटल। तो बी कितना देगा? ये 18,750 का बी देगा इंटू 3/5, सी देगा इंटू, ठीक है। अच्छा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना लेना है अपने को? अब बोला था 6 महीना का प्रॉफिट मतलब 6/12, तो कितना आएगा? 7,500 इंटू 5/10 और कर दिया, 3,750 आ गया। इतना किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, ठीक है। रिजर्व में उसका पार्ट कितना होगा? 6,000 का रिजर्व था, उसमें से उसको जितना भाग था उसका 5/10 उतना मिल जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? देखो पूरा साल भर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दे देना। जिंदा था 6 महीना का, तो 6 महीना तक ही उसको कैपिटल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 30,000 उसका कैपिटल था, 10% के हिसाब से क्वेश्चन में बोला हुआ है 6 महीना तक जिंदा था। क्वेश्चन में बोला हुआ 6 महीना तक जिंदा था, बट क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि इंटरेस्ट 6 महीना का ही देना है। वो ऑटोमेटिकली हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंटू 6/12 उसको कितना मिल जाएगा? 15,000 मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी 1,500। सर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ। पहला तो क्या था अपना? पेटेंट को कम करना है, कितना? 3,000। तो पेटेंट को अगर कम करेगा तो एसेट है, एसेट को कम करना है तो क्या करेगा? डेबिट की क्रेडिट? ये अकाउंट क्या बन रहा है? रिवोल्यूशन अकाउंट है। हाँ, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है ना। तो अपना एंट्री क्या हो जाएगा? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, ठीक है। 3,000 3,000 आ जाएगा। तो अभी जो ये अकाउंट बना रहा है हम लोग, क्या अकाउंट बना रहे हैं? रिवोल्यूशन अकाउंट। अच्छा, रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है? डेबिट साइड में आ रहा है कि क्रेडिट साइड में आ रहा है? हाँ, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। तो रेवोल्यूशन अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग क्या लिख दिया? टू पेटेंट। वैसे ही मैसनरी को भी कमाना है तो मैसनरी का भी आ गया। अच्छा, बढ़ाना किसको था? तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? बिल्डिंग टू रिवोल्यूशन, कितना? 5,000 5,000। तो रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम लोग लिख दिया बाई बिल्डिंग। अच्छा, रिवोल्यूशन अकाउंट में कोई प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? दोनों साइड इक्वल हो गया। हम लोग जितना एसेट कमाया था उतना ही एसेट बढ़ा भी दिया, तो बैलेंस शीट में कोई फर्क ही नहीं पड़ा फिर तो ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है ना। यहाँ पे नोट पे भी दिया हुआ है, देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ एसेट, ठीक है। अब ए का कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ए का कैपिटल अकाउंट में बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस तो क्रेडिट साइड में ही आएगा, 30,000। रिजर्व से उसको 3,000 मिला था, कैलकुलेशन में किया था, नोट, वर्किंग नोट। अच्छा, 20 कैपिटल, 30 कैपिटल कैसे आया? कितना मिल रहा था उसको? 18,750। तो बी कितना देगा? इंटू 3/5, और सी देगा 18,750 इंटू 2/5। ये कर लेना, ये इतना वैल्यू आ जाएगा 11,250 और ये 7,500 आ गया। कैपिटल बढ़ गया। पीएल सस्पेंस 3750, ये प्रॉफिट जो कमाया था 15,000 जो प्रॉफिट लिया उसका आधा किया इंटू 5/10 जो किया था वो वाला प्रॉफिट आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो टोटल उसका कैपिटल कितना देना है? तो उसका एग्जीक्यूटिव अकाउंट में कितना चला गया? 57,000। अब उसका आधा कर दो, पेमेंट कर दिया ना। अच्छा, एग्जीक्यूटिव अकाउंट फिर यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे कैसे आया? हाँ, उल्टा साइड में आएगा। अगर कैपिटल कैपिटल अकाउंट का ये डेबिट साइड में आया तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटिव अकाउंट। तो एग्जीक्यूटिव अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो एग्जीक्यूटिव के अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिख देगा? ए का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये समझ गया? जनरल एंट्री था एस कैपिटल टू एग्जीक्यूटर, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, वहां पे एग्जीक्यूटिव लिख दिया। बट एग्जीक्यूटिव अकाउंट जब बनेगा तो एग्जीक्यूटिव अकाउंट क्रेडिट करेगा और क्या आएगा? ए का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो हम लोग मैथ्स में करते हैं ना, वैसी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कि ए का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लोग डेबिट साइड में लिख दिया एज एग्जीक्यूटिव अकाउंट। तो एज एग्जीक्यूटिव अकाउंट क्या हो जाएगा ना? उल्टा साइड में आ जाएगा। एज एग्जीक्यूटिव अकाउंट बना रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसको 28,500 पेमेंट कर दिया, तो बचा उसका क्या? लोन अकाउंट। लोन में कितना आया? 28,500, ठीक है।
अच्छा लोन अकाउंट में फिर यहाँ पे वापस से एक लाइबिलिटी आ गया, क्रेडिट आ गया 28,500। ठीक है क्लियर, ये तो जर्नल एंट्री तो करना ही नहीं था इसमें। नेक्स्ट 51, प्रिया करम अन्ना और पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बैलेंस शीट में ये बोला बिल्स पेबल लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी, करम्स लोन अकाउंट। अब अच्छा देख लो करम कौन है, पार्टनर है क्या? करम क्या है? तो इसका मतलब जो करम है वो कैपिटल भी दिया है, कैपिटल के अलावा लोन भी दिया है। तो अगर मान लो, अभी हम आगे तक क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, अगर मान लो करम का डेथ हो गया तो वो अपना कैपिटल तो लेके जाएगा ही, प्लस ये लोन जो है वो भी लेके जाएगा। अगर डेथ नहीं हुआ तो वैसा का वैसे ही रहेगा, अगर इसी का ही डेथ हुआ तब ये लोन प्लस कैपिटल दोनों लेके जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। रिजर्व दे दिया, अच्छा रिजर्व भी बढ़ेगा तीनों जन में, किस रेशियो में बढ़ेगा? 3:2:1 में बढ़ जाएगा। अच्छा यहाँ पे कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिजर्व, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस और बिल्डिंग, इतना दिया हुआ। ठीक है अच्छा यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है ना, ये क्या है एसेट साइड में, बट एक तरह से ये लॉस है। ठीक है, मतलब हम लोग कुछ खर्चा किया बट वो हम लोग को पता नहीं, वो हम लोग ऐसे एसेट दिखा के रखा है। अच्छा एक बात, हम तुम लोग को जब जेएलपी करवाया था तो हम तुम लोग को बोला था ना कि अगर कोई खर्चा को अगर हम लोग नहीं लेता है तो वो एसेट आ जाता है, आता कि नहीं आता? तो वैसे एक एडवर्टाइजमेंट का खर्चा था, उसको हम लोग खर्चा में नहीं लिया इसलिए वो एसेट साइड में आ गया, बट एक्चुअली तो खर्चा ही। अब इसको खत्म करना पड़ेगा, तो अब इसको खत्म कर दो, क्योंकि पहले प्रॉफिट ज्यादा चला गया था क्योंकि खर्चा में नहीं लिया था। अब खर्चा में ले लो तो प्रॉफिट कम मिलेगा। अच्छा अब खर्चा भी दो, अभी तो पीएल बनेगा भी नहीं, ऐसे लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है हम लोग, कर सकता है रितिका? कोई भी खर्चा को अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा के हिसाब से नहीं ले तो वो क्या होता है, एसेट बन जाता है। हम लोग को पीएल में ट्रांसफर करना पता नहीं, जैसे डेप्रिसिएशन किया था तो हम लोग डेप्रिसिएशन खर्चा में मारा, फिर उसके बाद पीएल में ट्रांसफर करता रहा, तो वो अगर हम लोग पीएल में ट्रांसफर नहीं करेगा तो वो बैलेंस तो वैसा का वैसे रह जाएगा, है कि नहीं? अच्छा अगर हम उसको खर्चा में नहीं लिया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? लास्ट ईयर मेरा 1,20,000 प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि हम 1,20,000 खर्चा में नहीं लिया था। अच्छा प्रॉफिट बढ़ा तो पार्टनर्स को भी प्रॉफिट ज्यादा गया, है ना? तो अब एक्चुअली ये अपना एसेट तो है ही नहीं, देखा जाए तो वो खर्चा था बट हम लोग खर्चा में लिया नहीं था। अब अगर इसको पूरा खर्चा में लेगा इस साल में तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक ही बात है। पिछले साल प्रॉफिट ज्यादा मिल गया, इस साल प्रॉफिट कम मिल गया, बात बराबर ही हो गया। अच्छा अभी तक पीएल तो बना भी नहीं, पीएल तो लास्ट में जाके बनेगा, 31 मार्च या दिसंबर में बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस लॉस ट्रीट कर लेगा, एक लॉस है अपना, और लॉस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को कम कर देगा। ठीक है अच्छा करम का डेथ हो गया 12 जून को, अरे यार 1 तारीख या 30 तारीख ही दे देता है यहाँ पे, वो ज्यादा बेटर था। अब क्या होगा, डेज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड्स इज एग्जीक्यूटर्स वर एंटाइटल्ड टू बी पेड एज अंडर। अच्छा एग्जीक्यूटर मतलब उसका नॉमिनी को क्या क्या मिलेगा, ठीक है? बिल्कुल है। अच्छा पार्टनरशिप डीड में बोला है कि एग्जीक्यूटर को उसका नॉमिनी को क्या क्या मिलेगा। एक तो ही शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, मतलब वो स्टार्ट नहीं, जब स्टार्टिंग एकदम स्टार्टिंग मतलब अभी जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तब से लेके उसका डेट ऑफ हिज डेथ तक, जब तक वो जिंदा था तब तक जो प्रॉफिट कमाया उसका हिस्सा मिलेगा। विच विल बी, अब कैसे कैलकुलेट करेगा वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, उसी हिसाब से चलना अपने को। विच विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंपनी। ये नहीं बोला है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट लो, ये बोला है कि लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट ले लो, मतलब लास्ट 3 साल में हम लोग एवरेज जितना कमाया उस इस साल का भी उतना ही ले लो। तो उसके लिए हमको लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट चाहिएगा, या तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट इतना है, या 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, एवरेज निकालो, कोई भी एक चीज दिया हुआ रहेगा, ठीक है? अच्छा यहाँ पे क्या दे दिया, लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट दे दिया, एवरेज निकाल लो। या क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है, प्रॉफिट फॉर एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स इज 30,000, तो हम लोग को 30,000 ही लेना है,
या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट कैलकुलेशन करके दिया हुआ रहेगा कि 3 साल का एवरेज प्रॉफिट इतना है, या एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ रहेगा, लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया है, तब तुमको एवरेज निकालना है। ठीक है। अब हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म विच विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। 2 years ऑफ टोटल प्रॉफिट, 2 years परचेज ऑफ टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट नहीं। इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ था, तो तीनों को ऐड करके फिर हम लोग एवरेज किया था। अब यहाँ पे तीनों को ऐड करके एवरेज नहीं करना है, 3 साल का प्रॉफिट आएगा इनटू 2 से मल्टीप्लाई करेगा, वही गुडविल हो गया। समझा अंजू? क्रिटिकल क्या है क्वेश्चन जैसे बोला। अच्छा इससे पहले वाला क्वेश्चन निकालो, इससे पहला वाला क्वेश्चन अच्छा इससे पहला वाला क्वेश्चन में क्या बोला, गुडविल का वैल्यूएशन करना है 2.5 years का परचेज, ठीक है ना, ऑफ क्या प्रॉफिट, मतलब 3 साल का प्रॉफिट ऐड करो डिवाइडेड बाई 3 कर दो, वो एवरेज हो गया। अभी का क्वेश्चन में क्या बोला, एवरेज लिखा है क्या यहाँ पे, क्या लिखा है, तो मतलब हमको नीचे 3 से डिवाइड नहीं करना है, तीनों को ऐड कर लो वही टोटल प्रॉफिट हो गया। जैसे मान लो अगर बोलेगा टोटल प्रॉफिट, अगर टोटल प्रॉफिट हुआ ना तो 30,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000 कितना हुआ, 1,80,000 टोटल प्रॉफिट हुआ। अगर बोल दिया एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 1,80,000 डिवाइडेड बाय कितना साल है, 60,000 आएगा। समझा अंजू? टोटल बोल दिया तो 3 को ऐड कर दो, एवरेज बोला तो वो 3 साल को नीचे डिवाइड कर दो, 4 है तो 4 होगा, 5 गुडविल नहीं है। फिर बाद में ये नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई होगा, 2 ईयर का परचेज है, अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा तो गुडविल निकलेगा 1,20,000 और यहाँ पे गुडविल निकलेगा 3,60,000। समझ गया? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है ना। प्रिपेयर करम कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू बी एग्जीक्यूटिव। अच्छा पहले कैलकुलेशन देखो, ठीक है ना। ठीक है, तो 60,000 अपना क्या निकला, एवरेज प्रॉफिट निकला। जीबी रहा तो अरे उस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोला प्रॉफिट जो लेना है वो एवरेज प्रॉफिट लेना है, गुडविल नहीं। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट शेयर कर रहा है, तो प्रॉफिट जो निकला एवरेज निकाल लिया 60,000। अच्छा कितना डेज के लिए जिंदा था, कैसे कैलकुलेट हुआ, अच्छा 12 जून को देते हो ना, तो अप्रैल कब खत्म हो रहा, हाँ अप्रैल, अप्रैल कितना डेज, अप्रैल हो गया 30, मई हो गया 31 और जून हो गया 12 डेज, तो टोटल हो गया 73 डेज। ठीक है, तो 60,000 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 365। 365 कैसे आया यहाँ पे, एक साल में क्या क्या 12 महीना का 12 होता है ना, 12 होना चाहिए ना। क्या एक साल में पूरा क्यों, इससे पहले वाला क्वेश्चन में तो डिवाइडेड बाई 12 लिया था। हाँ नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कर रहा है तो नीचे भी डेज लेना है, ऊपर अगर मंथ्स ले रहा है तो नीचे भी मंथ्स आ जाएगा, ठीक है ना। और उसका शेयर कितना था, 3:2:1, इसका देते हो रहा ना, इंटू 2/6, इसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 4,000 मिलेगा। ठीक है, करम का शेयर ऑफ गुडविल क्या बोला था, टोटल टोटल ऐड कर लिया 1,80,000, 2 इयर्स का परचेज बोला 360 बता ही दिया था। अब उसमें उसका शेयर कितना होगा, 2/6, मतलब 1,20,000 मिलेगा। किससे मिलेगा, फर्स्ट पार्टनर है थर्ड पार्टनर से, सेकंड का तो डेथ हो गया ना, तो फर्स्ट और थर्ड पार्टनर से मिलेगा। तो किस रेशियो में मिलेगा, 3:2:1 था, नया रेशियो दिया ही नहीं है, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 3:1, तो 3/4 1/4। प्रिया देगा 90,000, अन्ना देगा 30,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन दिया है तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है, तो क्या नहीं मिलता, 6% तो देना ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में दिया है क्या, क्या बोला है क्वेश्चन में, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ये डायरेक्ट 5%, नहीं लिखा हुआ तो 6% ले लेता, ठीक है ना। वो 6% लेना ही पड़ेगा। हाँ
चाहे पार्टनरशिप डीड हो या ना हो। तो कितना का लोन दिया हुआ था? 1 लाख का 5% इंटू वही 73/365, टोटल कितना? 1,000 का इंटरेस्ट मिलेगा सर उसको। ये जब तक जिंदा था तब तक हम्म, मतलब सब चीज उसको जब तक जिंदा था तब तक, प्रॉफिट भी। 2012 दिन तक interest। क्या 2012 दिन? सर 1,000 1 महीना का हुआ ना, पूरा जितना दिन जिंदा था उतना मिला। जितना दिन जीता हुआ था 73 डेज लिखा हुआ है ना, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू बी बोर्न बाय करीम, ये जो लॉस हुआ था वो कैसे बेयर करेगा? 1,20,000 था इंटू उसका शेयर 40,000, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा उसका कैपिटल से, बाकी सब प्लस होगा। कैपिटल अकाउंट का है, अच्छा कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस तो 1,20,000 दिया हुआ है, प्लस रिजर्व का 60,000 मिल गया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट जो आया था नीचे अभी 4,000, वो प्रिया और अन्ना से मिला के 1,20,000 मिल गया। लोन अकाउंट भी यहाँ पे आ गया, एक बार ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना, और उसका इंटरेस्ट भी यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो टोटल कैपिटल कितना हुआ? 4,05,000, बट उसमें से एक लॉस था कितना, तो उसका अल्टीमेटली कैपिटल जब जाएगा तो कितना मिलेगा? 365 उसका एग्जीक्यूटर को, नॉमिनी को, ठीक है। लाइफ पॉलिसी, बाद में ठीक है। अच्छा, अभी ये जो लाइफ पॉलिसी है ना, ये लाइफ पॉलिसी हम लोग इसलिए लेते हैं कि मान लो कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो हम लोग को एक बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। अब उस बड़ा अमाउंट से क्या फर्क पड़ता है, मतलब बिजनेस को क्या बेनिफिट होता है? आज लाइफ पॉलिसी बनाया और वो पार्टनर से मर गए, कितने रुपए मिले? कुछ नहीं, पहला साल कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो देखो, लाइफ पॉलिसी बनाएगा तो हम लोग किसी पार्टनर का डेथ हो जाएगा तो एक लमसम अमाउंट हम लोग को मिल जाता है मैच्योरिटी पे, ठीक है ना, मतलब जो वैल्यू रहता है उसका, पॉलिसी वैल्यू। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि जो पार्टनर जा रहा रहता है, जिसका डेथ हो गया, उसका कैपिटल प्लस जो प्रॉफिट उफिट है सब कुछ मिला के हमको एक बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा उसको। उस टाइम बिजनेस के पास कैश उतना हो भी नहीं सकता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन हो सकता है। बट अगर पॉलिसी का एक पैसा आ रहा है हमको इतना बड़ा अमाउंट, तो हम लोग उस पार्टनर को दे सकता है ना, इसलिए पॉलिसी लेते हैं। क्या पार्टनर, अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो डेथ हो गया तो सरेंडर तो करने से रहा, सरेंडर तो होगा नहीं। हम तुम लोगों को क्या बोला था कि अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेता है, या तो पूरा 10 ईयर कंप्लीट हो या 20 ईयर कंप्लीट हो, जितना टाइम के लिए कंप्लीट हो, वो कंप्लीट होने से वो पॉलिसी वैल्यू मिल जाता है। या बीच में अगर पॉलिसी टाइम कंप्लीट नहीं हुआ बट बीच में डेथ हो गया, तब वो पूरा अमाउंट मिल जाता है। तो पूरा अमाउंट मिल गया तो वो पार्टनर को कैपिटल प्लस उसका हम लोग दे सकता है ना। सर अगर बीच में मरे तो पूरा अमाउंट मिलेगा, अगर कंप्लीट हो गया तो उसको हाफ, मतलब कि पूरा 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 दो ही कंडीशन है जब पूरा मिलेगा, एक तो पूरा टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा, एक बीच में किसी का डेथ। बट कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है या रिटायर हो जाता है, उस टाइम पे पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। If a partner dies, a large sum of money may be payable to his representative. Representative मतलब nominee, executor, ठीक है ना। If the payment cannot be deferred, it may affect the financial condition of the firm, ठीक है। अगर पेमेंट को हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते, मतलब उसको बोल दिया कि चलो ठीक है आपको बाद में दे देगा, 6 महीना बाद, साल भर बाद, तब दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक कैश आ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर इंस्टेंटली आज ही पेमेंट करना है तो बिजनेस का कैश तो नेगेटिव हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, कैश उतना रह भी नहीं सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं रहे तो, ठीक है, तब पॉलिसी काम आ जाएगा। Therefore, in order to provide for funds for payment to the deceased partner's representative without affecting the firm's liquid position, liquid position मतलब cash position, ठीक है ना। Some partnership firms may take up insurance policy on the life of the partners. The amount received against the policy on the death of the partner is used to settle the claim of the legal representative of the deceased partner. जो पार्टनर जिसका डेथ हो गया उसका नॉमिनी या रिप्रेजेंटेटिव जो भी है, उसको पेमेंट करने में हम लोग वो फंड यूज कर सकते हैं। मान लो 10 लाख आया, उसको फंड ही देना है 7 लाख रुपए, ठीक है, 7 लाख रुपए दे दिया, 3 लाख जो होगा वो बिजनेस में आ गया, क्या दिक्कत है, हो सकता है, ठीक है। उसमें भी 2 पार्ट हो गया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, और पहले भी तुम लोग को रिटायरमेंट एडमिशन का मैं करवाया हुआ है, सेम वही कंटिन्यू होगा, बट थोड़ा सा चेंजेस होगा।
यहाँ पे सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये समझाने का दरकार नहीं है, तो क्या हुआ ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सेम टॉपिक क्यों? इनमें अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, एडमिशन के टाइम में अलग, रिटायरमेंट में अलग, डेथ में अलग होता है, ठीक है ना। अच्छा ये भी कराया वो तुम लोग को, व्हेन द पॉलिसी प्रीमियम पेड फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, पूरा का पूरा एक्सपेंस ले लिया तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट वालों का कम हो गया। अब जो पूरा पैसा आएगा वो 3 जन में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रीमियम पॉलिसी प्रीमियम पे कर रहा है तो क्या होगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम टू बैंक अकाउंट, पहले प्रीमियम पे किया। अच्छा ये प्रीमियम क्या है, हम लोग पूरा का पूरा खर्चा में लिया, एक्सपेंस में लिया, तो एक्सपेंस को कहां ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है ना। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, पूरा का पूरा प्रीमियम कहां चला गया, पीएल एक्सपेंस में चला गया, ठीक है ना। तो जो खर्चा हुआ वो तीनों पार्टनर एक दूसरे में डिवाइड कर लिया, ठीक है। मान लो कि विकास हम तुमको बोले तुम प्रीमियम दो, हर हर दिन 10 रुपए प्रीमियम दो, तुम प्रीमियम दे रहा है वो तुम अपना खर्चा में मान लिया कि चलो मेरा खर्चा है, 1 साल बाद हम तुमको एक बार में 1 लाख रुपए दे दे, वो तो तुम्हारा पूरा फायदा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। एक तरफ तो तुम मान लो कि हर एवरी डे तुम 100 रुपया खर्चा दे रहा है प्रीमियम का, तो पूरा साल में कितना खर्चा हुआ, 36,500 हुआ। तो पूरा 1 साल कंप्लीट होने के बाद हम तुमको पूरे 1 लाख रुपए एक बार में पकड़ा दिया। अगर तुम 36,500 पूरा खर्चा में ले रहे हैं तो 1 लाख रुपया तुम्हारा पूरा एग्जैक्ट पूरा पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो तुम एक्सपेंस में कितना ले रहे हैं, 36,500, और फिर प्रॉफिट जब हम तुमको 1 लाख रुपया दिया तो ये प्रॉफिट में आ गया प्लस, और ये माइनस, ये पूरा खर्चा में ले लिया, तुम्हारा नेट कितना बचा, जो डिफरेंस आएगा वो, ठीक है ना। या दूसरा चीज क्या है, ये जो 36,500 है ये तुम खर्चा में नहीं माना अपना, तुम्हारा क्या हो, प्रॉफिट बढ़ गया। अब जो पैसा आएगा पूरा, तो ये तुम अगर पूरा खर्चा में नहीं मान रहा तो तुम्हारा बैलेंस शीट में तो यहाँ पे दिखाएगा ना 36,500 एज एन एसेट, कि तुमको दे के रखा है 36,500 किसी को, बट आगे जाके 1 लाख रुपया मिल गया, तो चलो ठीक है ये 36,500 एसेट यहाँ से खत्म हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपया आ जाएगा। तो एक एसेट अपना कितना चला गया, 36,500 का चला गया, बट दूसरा एसेट कितना बढ़ गया, तो अल्टीमेटली एसेट कितना बढ़ा है, 70,000 वहां चला गया, 70,000, 64, 63,500, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा एक एसेट कमा दिया तुम 36,500 का, प्लस दूसरा एसेट पैसा जब मिल गया 1 लाख रुपया, तो तुम 1 लाख रुपया मान लिया। अच्छा जिसे विकास उसको खर्चा में नहीं मान के रखा, उसको सोच के रखा है वो मेरा प्रॉफिट है, मतलब एसेट है, तो 36,500 का वो उसका एसेट हो गया। बट जब मैं उसको 1 लाख रुपया दे दिया, अब उसको 36,500 मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा वहां से, तो एक एसेट वहां से खत्म हो गया ना 36,500, दूसरा एसेट कितना जुड़ा है यहाँ पे 1 लाख का, बट एक्चुअली देखा जाए तो 36,500 में 63,500 ही जुड़ा, ऑलरेडी ये तो था ही, प्लस 63,500 जुड़ा तब जाके 1 लाख रुपया हुआ, तो ये बढ़ जाएगा सेकंड कंडीशन में कि हम लोग उसको एज एन एसेट ले रहे हैं। तो क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 36,500 वो खर्चा कम दिखाया, तो प्रॉफिट तो ऑलरेडी उसको मिल ही चुका ना वो प्रॉफिट, तो लास्ट में जाके प्रॉफिट और ये इतना ले लेगा, तो 1 लाख का प्रॉफिट उसको ऐसे ही मिल गया, ठीक है। अब अगर किसी का डेथ होता है, अब बैलेंस शीट में कुछ दिखा नहीं रहा है ना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को पूरा किस में ले लिया हम लोग, पीएल में ले लिया, एसेट साइड में कुछ भी नहीं दिखा रहा, पूरा का पूरा खर्चा मार लिया। अब जाके अगर उसको 1 लाख रुपया मिलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, अब जरूरी नहीं है इंश्योरेंस कंपनी बोल दिया कि हम आज तुम लोग का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया 1 लाख रुपया देगा, जरूरी नहीं आज ही ट्रांसफर करके तुम्हारे अकाउंट में दे देगा, 10-15 दिन प्रोसेसिंग में टाइम लग सकता है। हाँ वो एक ही बात है, मान लो तो प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो वो लोग को हम डेबिट कर दिया कि उतना से उन लोग को पैसा मिलना है, डेटर हो गया या मेरा इंश्योरेंस कंपनी डेटर हो गया ना कि हमको 1 लाख रुपया मिलना है उससे, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी इसको हम क्रेडिट कर लिया। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी यहाँ पे तो रह जाएगा, क्रेडिट साइड में बैलेंस दिखाएगा ना,
क्यों, डेबिट साइड में तो कुछ ही नहीं है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, वो तो खत्म हो गया ना। ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम है, प्रीमियम खर्चा, प्रीमियम जो पेमेंट कर रहा है, ये डेबिट करके क्रेडिट करके खत्म कर दिया। अब जो पॉलिसी का 1 लाख रुपया मिला, मान लो कि यहाँ पे 10,000 रुपया दिया, चलो 10,000 पूरा एक्सपेंस में चला गया, अब किसी का दे तो गया दूसरे साल में, ठीक है, पहले साल प्रीमियम दे दिया, सेकेंड ईयर भी प्रीमियम दे दिया, और प्रीमियम देने के 6 महीने बाद मर गया, तो 1 लाख रुपया मिल गया यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपया मिलेगा, और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के नाम पे लिख देगा कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के लिए हम लोग को 1 लाख रुपया मिल गया। अब ये क्या हो गया, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एक इनकम हो गया। अब ये इनकम कितना जन में बटेगा, 3 जन, हाँ जितना पार्टनर्स है। तो वापस से ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट किया, ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ठीक है। 1 लाख रुपया यहाँ पे 30-30 करके सब में बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया था, जब उससे पैसा मिल जाएगा तो वो डेटर मेरा खत्म, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट होगी, समझ गए। एक तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया और जॉइंट लाइफ पॉलिसी को क्रेडिट किया, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी मेरा इनकम हो गया। सेकंड नंबर एंट्री, जब पॉलिसी का पैसा मिलेगा तो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब हम इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पाएगा, क्रेडिट करके खत्म कर दो। तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया, खत्म भी हो गया। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी में तो क्रेडिट में दिखा रहा है इनकम, उसको डेबिट कर दो और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो, तो वो प्रॉफिट बढ़ गया पार्टनर्स में, ठीक है। तो इसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हुआ, हम लोग का यहाँ पे बैंक बढ़ गया, बैंक इंक्रीज हो गया 1 लाख से, और यहाँ पे कैपिटल भी तो 1 लाख से इंक्रीज हो गया कि नहीं हुआ, यहाँ के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ठीक है। आओ 52 नंबर में, 3 पार्टनर है, 2:2:1 रेशियो में है। क्रेडिटर बोल दिया रिजर्व फंड को बांट लो, दे दिया ना, 3 जन में बांट लो, किस रेशियो में, 2:2:1 में, ठीक है ना। 10,000 10,000 5,000, ठीक है रितिका। गुडविल दिया, ये गुडविल को हटाओ पहले यहाँ पे, अगर गुडविल है तो कैसे हटाएगा, तो क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, रितिका। हाँ, एसेट बढ़ने से डेबिट होता है, खत्म करने से क्रेडिट करना पड़ेगा, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, खत्म। फिक्स एसेट दिया ठीक है, स्टॉक दिया ठीक है, डेटर्स दिया ठीक है, इन्वेस्टमेंट दिया ठीक है, कैश एडवांस दिया ठीक है, इसमें कुछ ऊपर नीचे दिया हुआ करना है तो वो क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ रहेगा। बी का डेथ हो गया 15 जून को, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या मिलेगा, उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो कि है, किसका डेथ हुआ, बी ना, जो कि है 25,000 रुपया। शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस द एवरेज ऑफ द पास्ट 4 years प्रॉफिट, मतलब लास्ट 4 years का प्रॉफिट लो, उसका एवरेज करो और उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 years परचेज हो गया। ऐसे तो क्वेश्चन में दिया रहता ना 2.5 year परचेज, बट यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोल दिया, थ्राइस, मतलब 3 times मल्टीप्लाई कर दो, जो एवरेज निकलेगा। उसको प्रॉफिट मिलेगा जब तक वो जिंदा था, इंटरेस्ट मिलेगा 12% जब तक वो जिंदा था। अच्छा, लास्ट 4 years का प्रॉफिट दिया, 17, 18, 19, 20 का प्रॉफिट दिया, ये इतना चार्ट, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज निकाल लो 4 को प्लस करके। जॉइंट टाइप पॉलिसी कितना दिया, और एनुअल प्रीमियम, जो प्रीमियम पे कर रहा है हर साल, वो कहाँ पे ले रहा है हम लोग, मतलब पूरा का पूरा खर्चा में ले रहा है, एसेट में नहीं ले रहा है। तो अब जो पूरा पैसा आएगा वो तीनों में बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले वर्किंग नोट देखो, गुडविल कितना मिलेगा, चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड किया, 18,000, कितना ईयर का परचेज बोला था, थ्राइस बोला था, तो मल्टीप्लाई हो गया 54,000, उसका डेथ हो गया बी का, तो 2/5 मल्टीप्लाई हो गया 21,600 मिल जाएगा। किससे मिलेगा, ए और सी से। किस रेशियो में, नया रेशियो नहीं दिया हुआ है तो 2:1 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये तो गुडविल हम लोग निकाल दिया, गुडविल कैसे निकाला, एवरेज करके 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर वो गुडविल आ गया। अब प्रॉफिट कैसे लेने बोला है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट लेना है, मतलब 4 साल में जितना प्रॉफिट हुआ उसका जो एवरेज है वही मान लो इस साल भी उतना ही है, ठीक है ना। तो 4 साल का एवरेज अपना कितना निकला था, यहाँ पे 18,000 निकला था, नहीं, हाँ 18,000 निकला, ठीक है ना, 18,000 निकला।
अच्छा कब से कब तक वो जिंदा था, कितना महीना के लिए देखो, अप्रैल मई और जून का आधा, 15 तो आधा ले सकते हैं, 2.5 महीना, तो डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, मतलब ये 2.5 डिवाइडेड बाई 12 किया है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 12 और इंटू 2.5, ठीक है, हाँ 2 महीना 15 दिन, आ गया 3750। अच्छा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कितना पैसा मिल रहा है, पहले तो पूरा खर्चा हो रहा था, तो खर्चा मिल रहा था तो उसको प्रॉफिट कम मिल रहा था, क्या होगा, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट चला जाएगा 60,000 रुपया, पूरा नहीं, मतलब 1,50,000 में जो मिल रहा है उसका जितना शेयर होता है उतना उसको मिल जाएगा 1,60,000। इंटरेस्ट वो भी 2.5 महीने के लिए मिलेगा, कितना कैपिटल था, 25,000, 12% के हिसाब से 2.5 मंथ्स का 625, ठीक है। आ जाओ, कैपिटल अकाउंट आया, रिजर्व फंड दिया हुआ था 25,000, तो हम बोला था ना 10 10 5, तो बी का कितना हुआ, अच्छा एस कैपिटल, बी से गुडविल, अच्छा क्वेश्चन में रुको, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आधा ही पढ़ा है, और क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे कि जो ए का शेयर है, बी का जो शेयर है ए और सी कैसे ले रहा है, मतलब ए अपना आधा शेयर सी, सॉरी बी अपना आधा शेयर ए को दिया, बी अपना आधा शेयर सी को दिया, तो दोनों के लिए गेन कितना हुआ, आधा आधा हुआ ना, ठीक है। तो ये जो 21,600 है, आधा आधा कर लो, 10,800 10,800 बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, तो ए और सी आधा आधा बांट लिया, फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया था, 1,500 आया था क्या, बी का शेयर हाँ बी का 1,500 आया, ठीक है। अब तुम लोग को हम एक चीज बोला था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होगा, बट अगर कैपिटल शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराना ही रहता है तो पीएल एडजस्टमेंट आएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम था, गेनिंग रेशियो भी हम लोग वही ले लिया था, इसलिए पीएल एडजस्टमेंट आ गया, बट यहाँ पे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया ना, इक्वली हो गया था, तो इसलिए क्या हुआ हो जाएगा, वो लोग दोनों इक्वली दे देगा, ठीक है। गेनिंग रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 625 आया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का 60,000 रुपया आया, गुडविल जो कितना था, गुडविल 30,000 था क्या, बैलेंस शीट में 30,000, तो 30,000 तो था, उसको हटाना पड़ेगा, तो ए का हिस्सा में कितना गया 12,000, बी का हिस्सा में गया 12,000, सी का हिस्सा में गया 6,000, हो गया ना 2:2:1, तो बी का कैपिटल उतना कम हो जाएगा, तो यहाँ का टोटल करो, यहाँ से कितना था 1,18,725, उसमें से 12 माइनस कर दो, तो 1,06,725 आया, ये किसको मिल जाएगा, बी का एग्जीक्यूटिव, ठीक है। चलो कर लो, ये बिना देखे करो अभी तुम लोग, रखेगा।